भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई युद्ध के आगे के विचारों का वर्णन है। यह अध्याय गीता के प्रारंभिक भाग में है और यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन के मन के विचारों को समझाने के लिए उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इस अध्याय में अर्जुन का दुहक, उसकी मनस्थिति और युद्ध के लिए उसके द्वारा उठाए गए आध्यात्मिक और नैतिक सवालों का वर्णन है। अर्जुन को अपने चाहने और द्वंद्व के भय के कारण युद्ध करने के प्रति संदेह है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने की महत्वपूर्णता और उसके कर्तव्य के प्रति बोध कराते हैं। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से युद्ध के बारे में अपने विचारों को शेयर करता है और अपने उद्यमों में हिचकिचाहट के बारे में चिंतित होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना उसका कर्तव्य है। इस अध्याय में अर्जुन का मन की अशांति और शोक का विवरण है और इसे समाधान के लिए भगवान श्री कृष्ण की सजगता और समझ से संबोधित किया गया है। इस प्रकार भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन के विषाद और उसके आत्मा की तलाश में उसकी धार्मिक और नैतिक समस्याओं के संदेह का वर्णन करता है। भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों की सेना का वर्णन करते हुए संजय को युद्धभूमि का वर्णन करते हुए अर्जुन की आवाज सुनाई देती है, जो महाभारत के युद्ध के प्रारंभिक दिनों में विषाद में डूबे हुए हैं। अर्जुन विचार करते हैं कि युद्ध में अपने अधिकांश रिश्तेदारों और गुरुओं को मारकर क्या प्राप्त होगा, जिससे उन्हें दुख हो रहा है। इस अध्याय में अर्जुन का आध्यात्मिक संज्ञान का अभाव और उसके मन की स्थिति का विवरण किया गया है। भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है। यह अध्याय गीता के पहले अध्याय में स्थान किया गया है और इसमें अर्जुन के अंधकार और विषाद की स्थिति का वर्णन है। इस अध्याय में अर्जुन द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति उसकी संदेह और उदासीनता का वर्णन है। अर्जुन ने अपने बंधुओं और गुरुओं के साथ युद्ध करने के लिए तैयार होते हुए भी उसने युद्ध की घोरता और परिणामों के प्रति चिंतित होने के कारण विचलित हो गया था। यह अध्याय महाभारत के युद्ध के पहले दिन की सामरिक स्थिति का वर्णन करता है और अर्जुन के मन में उत्पन्न विवेक की बात करता है। भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है। यह अध्याय गीता के आरंभिक अध्यायों में से एक है और इसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद का वर्णन है। इस अध्याय में अर्जुन अपने कर्तव्यों के प्रति संदेह और उसके मन में उत्कट विवाद है। वह अपने धर्म युद्ध को लेकर उदासीनता और भय महसूस कर रहा है। अर्जुन का मन उलझा हुआ है कि क्या वह युद्ध करना चाहिए या नहीं। इस संदेह के माध्यम से गीता के पहले अध्याय में अर्जुन के आत्मविवेक और उसके कर्तव्यों के प्रति समझ का विवेचन किया जाता है। यह अध्याय भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के विवेक को जगाने और उसे समझाने का प्रयास करते हुए उसे युद्ध के लिए तत्पर करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह अध्याय भगवद गीता के संवाद का आरंभ है और उसकी महत्वपूर्ण बातें युद्ध के निष्काम कर्म के माध्यम से समझाने का प्रयास करती है। भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है।
यह अध्याय गीता के अवलोकन का हिस्सा है और इसमें महाभारत के युद्ध के अवसर पर अर्जुन की दुविधा और उसके मन की अवस्था का विवरण है। इस अध्याय में अर्जुन ने युद्ध भूमि पर अपने सजीवन संबंधियों और गुरुओं को देखकर विवश होकर युद्ध में भाग नहीं लेने का निर्णय किया है। वह भयभीत और उदास हो गया है और अपने मन की स्थिति को भगवान श्री कृष्ण से साझा करता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के विवश और उदास मन को समझाते हैं और उसे स्वयं के कर्तव्य का पालन करने का संकेत देते हैं। इस अध्याय में अर्जुन द्वारा किए गए प्रश्नों और उसकी व्याकुलता के माध्यम से हमें जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने का अवसर मिलता है। इस अध्याय के पाठ में आगे भविष्य में आने वाली समस्याओं और उनके समाधान के लिए ज्ञान और बुद्धि की महत्वपूर्णता को बताया गया है। इसके साथ ही यह अध्याय जीवन में समर्पण और कर्तव्यों के पालन के महत्व को भी दर्शाता है।